कहना के बाद लाहौर में एक और साहनिया। बागबानपुरा में भी स्कूल की इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमारत की तीसरी मंजिल पर तोसी का काम जारी था। रेस्क्यू काम के मुताबिक छत TR गार्डर के बनी हुई थी। जाँ भाग बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। 10 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर जमा। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने 6 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। स्कूल में समर कैंप जारी था। हुकूमत पंजाब ने समर कैंप की इजाजत 30 जून तक के लिए दी थी। वज़ीर आला मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस। जाँ भाग बच्चों के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। गफलत बरतने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल काज़मी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानूनी कार्रवाई शुरू। खातून AEO ताहिर नज़ीर को भी मुअत्तल किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। सानिया कहना में बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटों से हुई। रिपोर्ट में मुतलका अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मट्टी डिलवाना गैर जिम्मेदाराना करार। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई रिपोर्ट के मुताबिक छत गिरने के वक्त खातून टीचर समेत 20 बच्चे हाजिर थे। 14 जाँ भाग, 6 जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज। घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। कहना हादसे में जख्मी खातून टीचर अनिला लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। तहकीकाती टीम का टीचर को शामिल तफ्तीश करने का इदिया। मुकदमे में मजीद दफात शामिल किए जाने का इम्कान। पुलिस के मुताबिक अगर सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला समेत दीगर को खत इरसाल। मॉनसून के पहले स्पेल से ही बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही। हादसात में 9 अफराद जाँ भाग, मुतादिद मकानात, दुकानें तबाह, खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें मुतासर। नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। जोब में मकानात गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी। लंडी कोतर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, 3 जख्मी। दीर बाला में आसमानी बिजली गिरने से मुदस्सरे की 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी। कागान में मकान की छत गिरने से चरवाहा जाँ भाग। अटक में दीवार और कच्ची छत गिरने से 3 अफराद जाँ भाग, 5 बच्चे जख्मी। जाँ भाग अफराद में 2 सगे भाई भी शामिल। खेवड़ा में 16 साल नौजवान बरसाती नाले में बह गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सवात कश्ती हादसे में जाँ भाग 6 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंजन बंद होने के बावजूद सयाहों को कश्ती में सवार किया गया, जिसके बायस हादसा पेश आया। सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ भाग हुए थे। लापता 17 साल लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाँ भाग होने वालों में 2 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हादसे का नोटिस। कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टिकटॉक बनाने के जुनून में दरिया में गाड़ी उतारने वाले सयाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 सयाहों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारान आने वाले सयाह गाड़ी से भी हाथ धो बैठे। राफ्टिंग एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन 4 सयाहों को महारत के साथ जिंदा बचा लिया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलर्ट के बावजूद सयाहों की दरिया किनारे आमद जारी। लाहौर में अगवा की गई 2 गैर मुल्की खवातीन बाजियाब। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान पर ज्यादती करने का भी इल्जाम। $15 लाख तावान भी मांगा। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई। हॉलैंड में मौजूद खातून के वालिद ने पाकिस्तान में इमरजेंसी 15 कॉल करके अगवा की इतला दी। पुलिस ने सेफ सिटी की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करके मुखवी खवातीन बाजियाब करवा ली। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और मेंबर होना जुर्म नहीं। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। लाहौर हाईकोर्ट का व्हाट्सएप ग्रुप से मुतालिक नया अहम इंकिशाफ। फैसले में कहा व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तौहीन आमेज मवाद फैलाने के मुलजिम सैयद अब्दुल मनान के बाद इस गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद। FIA साइबर क्राइम केस में जमानत की दरखास्त खारिज। अदालत ने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट को बात नज़र में काबिल एतमाद करार दे दिया। अदालत ने ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।
खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालसों की दोहा में अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। पेशरफ्त इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बुनियाद पर हुई। अगली मुलाकात शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद होगी। वज़ीर आज़म कल ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। बरादर मुल्क ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इजादा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर खारजा इसहाक डार और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल जाएंगे। कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। कहा, सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकरात पर पाबंदी नहीं लगाई। अगर मुश्तबा खामनाई मुज़ाकरात न करने का हुक्म देते तो हुकूमत उस पर अमल करती। कायम मकाम वज़ीर दिफा माजिद इब्ने अल रज़ा कहते हैं, मुल्क की फौजी सलाहियतें एक सुर्ख लकीर हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में इन पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये सलाहियतें अब काबिले मुज़ाकरात हैं, ना मुस्तकबिल में होंगी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम मज़ीद तरक्की करते रहेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आयतुल्ला अली खामनाई के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरान को मुज़ाकरात कामयाब होने का पूरा मौका दिया जाएगा। इब्तदाई बातचीत हौसला अफजा है। जौहरी प्रोग्राम पर जल्द तफसीली मुज़ाकरात शुरू होंगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमरीकी हिकमत अमली बदल जाएगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, बमबारी से तबाह जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं होगी। IAEA को बोशहर एटमी बिजली घर समेत सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दी गई है। रसाई सिर्फ इसी हद तक है और हम इसी के पाबंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। 29 जून को अफगान नाज़िमुल अमूर को डिमॉर्श किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बगैर वीज़ा या कानूनी दस्तावेज के रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया जाएगा। भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद सेमिनार में भी शुरका ने मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया। मुआहदा बरकरार रखने और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इख्तियार करने पर जोर दिया। इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। ज़ेरे इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। तकरीब में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI के लिए अडियाला में सहूलियात मांग ली। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजार गाह बनाई जाए। बानी PTI की सेहत जेल में खराब हुई, उनके भी हकूक हैं। बानी का इलाज ज़ाती मुआलिजीन से कराया जाए। बानी के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है। यहाँ जलसा होता है तो FIR दर्ज हो जाती है। जेल इस्लाहात का आगाज अडियाला जेल से होना चाहिए। बानी की इनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। बानी की बहनों की मुलाकात अगर नहीं हो सकती तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल न किया जाए। मैंने जेल काट कर जो देखा फिर इस्लाहात की। वज़ीर आला मरीम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैंने खुद जेल काटी है, इस फोरम पर सियासी बात नहीं करनी चाहिए। खिताब से पहले मरीम नवाज ने पंजाब में जेल इस्लाहात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री चलवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में एक और तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का दायरा तहसील सतह तक बढ़ाया जा रहा है। अवाम को बाइज्जत और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब की सड़कों पर जल्द 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सूबे की तमाम 148 तहसीलों तक इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। अवामी जरूरत के मुताबिक मजीद बसें फराहम की जाएंगी।
पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज 4 जुलाई से करेगी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम की मॉनिटरिंग फरियाल तालपुर निगरानी करेंगी। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर में 10 बड़े जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ जाएंगे। कोटली, रावलाकोट और हवेली में भी जलसों से खिताब करेंगे। नैयर बुखारी, राजा, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, चौधरी मंजूर आजाद कश्मीर में मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट पर नई पेशरफ्त होने का इम्कान है। धीरकोट गरबी बाग से JUIF के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार होगा। पीपल्स पार्टी के राजा मुबशर एजाज को पार्टी टिकट जारी किए जाने का इम्कान। इंतखाबात से काबिल पीपल्स पार्टी को एक और बड़ा सियासी धचका। रुकन कानून साज असेंबली और साबिक वजीर तकदीस गेलानी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया।